मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन फ्रेंडली। माय नेम इज संजना सिंह। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉज के बारे में। तो पहले मैं आप लोग को बता दूं कि रेन गॉज के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि रेन गॉज क्या होते हैं। रेन गॉज क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका रेनफॉल मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को लगा रहे हैं और हमको रेनफॉल मेजर करना है तो हम जाहिर सी बात ये चाहते हैं कि एक्यूरेट वैल्यू मेजर करें, ताकि अगर हम फ्यूचर में कोई एस्टिमेशन कर सकें कि आगे रेनफॉल कैसी होगी या कितनी होगी, या डेटा कोई भी निकाल सके तो हमारा सही डेटा निकले। तो हम क्या करेंगे कि हमको ये पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने रेन गॉज है। ठीक है, अब मान लीजिए इस कैचमेंट एरिया में हमको रेन गॉज लगाने हैं, तो हम जाहिर सी बात है किसी एक जैसे ऐसा नहीं करेंगे कि इस पॉइंट पे ढेर सारे रेन गॉज लगा दें। तो हम क्या करेंगे, उसको पूरी तरीके से सारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि थोड़ा बहुत जो भी वेरिएशन है वो हमको मिल जाए। इसलिए हम उस पूरे एरिया में जितने भी गॉज लगाएंगे उसको अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो नंबर ऑफ रेन गॉज है वो हम ना बहुत ज्यादा मिनिमम रखेंगे कि हमारा डेटा सही से कैलकुलेट ना हो पाए, ना हम बहुत ज्यादा रखेंगे कि हमको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो या कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो हमको ये चीज ध्यान में रखनी होगी। तो आज का है हमारा टॉपिक रेन गॉज नेटवर्क। रेन गॉज हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, रेन गॉज नेटवर्क की बात करेंगे। नेटवर्क तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अपने एरिया में जहां पे भी हमको लगाना है, यानी मान लीजिए कि आपको एक एरिया में 10 लगाने हैं तो 10 आप एक ही जगह पे नहीं, उसको थोड़ा दूर दूर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि डेटा हमको अच्छे से मिल सके। ठीक है, तो ये रेन गॉज नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने रेन गॉज स्टेशन निकलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि मान लीजिए प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया में कितना होता है 1 in 520 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें हिली एरिया की, हिली एरिया की बात करें तो होगा 1 in 130 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करें एरिया हैविंग एलिवेशन 1000 मीटर, तो हम क्या करेंगे 1 in 260 to 390 किलोमीटर स्क्वायर। यानी ये हमारे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉज है। जैसे कि अगर हमको किसी प्लेन एरिया में रेन गॉज लगाना है तो 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में हम एक रेन गॉज लगा सकते हैं, और हिली एरिया की बात करें तो 130 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गॉज लगा सकते हैं। और अगर कोई एरिया जिसका एलिवेशन 1000 मीटर या उससे ज्यादा है तो हम 1 in 260 to 390 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गॉज लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने रेन गॉज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉज किस कंडीशन में? जब हमको अलाउएबल एरर दिया हो, कुछ किसी परसेंटेज में दे सकता है, हम इसको ई से डिनोट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमको अलाउएबल एरर दिया हुआ है, ठीक है 10%, 5% या कितने भी परसेंट दिया हुआ है। अलाउएबल एरर का क्या मतलब है कि हमारा जो स्टेशन है वो रिकॉर्ड करता है कोई चीज, तो कोई भी उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती किसी भी चीज की। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो डेटा है उसमें इतनी एरर हमको अलाउएबल है, इतनी एरर होगा तो चलेगा। तो अगर अलाउएबल एरर हमको दिया हुआ है तो हम ये निकाल सकते हैं कितने नंबर ऑफ ऑप्टिमम रेन गेज हमको चाहिए। तो हम कैसे निकालते हैं इसको, अगर हमको किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए हमको ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉज निकालना है और एरर दिया हुआ है, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप निकल रहा है 1। तो हम क्या करते हैं कि उस एरिया का एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालते हैं। मान लीजिए कि 5 स्टेशन है, तो 5 स्टेशन का हमको एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल दी है या रेनफॉल दी है जैसी भी, तो हम उन 5 स्टेशन के रेनफॉल डेटा को ले सकते हैं, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने भी आपके स्टेशन हैं, Pn 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, उसके डेटा को लेके हम एवरेज रेनफॉल की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला आता है P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉलर टू सो ऑन एन से
अपॉन एन, यानी एन नंबर ऑफ अगर स्टेशन है तो हम इस फॉर्मूले से अपना एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम लिख दे रहे हैं एवरेज या मीन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। एवरेज रेनफॉल की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा n माइनस वन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ये हो जाता है p माइनस पी बार, p माइनस पी बार का होल स्क्वायर, कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक, जितने भी आपके नंबर रहेंगे वहां तक, अपॉन n माइनस वन। तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए सिग्मा n माइनस वन की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास 4 है, तो हो जाएगा p1 माइनस पी बार प्लस p2 माइनस पी बार प्लस p3 माइनस पी बार प्लस p4 माइनस पी बार का होल स्क्वायर। जैसे ये होल स्क्वायर है वैसे ही सब में प्लस प्लस करके होल स्क्वायर लगाते जाएंगे अपॉन n माइनस वन। तो इस तरीके से हम सिग्मा n माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आप लोग निकालना जानते भी हैं। और फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या है, CV, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं सिग्मा अपॉन पी बार इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा n माइनस वन, जिसके लिए भी निकालना है, कि हम इसके लिए निकाल रहे हैं सिग्मा n माइनस वन। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अभी हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। ठीक है, अब हमारा फोर्थ स्टेप है जो है n निकालना। n क्या होता है, CV अपॉन E, जो भी हमारी एरर की वैल्यू दी है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज हो गया, नंबर ऑफ गॉज, रेन गॉज n हो गया। और अगर एडिशनल पूछ रहा है, एडिशनल कितने स्टेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, n माइनस स्मॉल n। स्मॉल n यानी जितनी वैल्यू, जितने स्टेशन हमको दिए होंगे, जितने का एवरेज डेटा दिया होगा उससे माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा एडिशनल कितनी जरूरत है। मान लीजिए किसी स्टेशन पे 10 ऑलरेडी रेन गॉज नेटवर्क है या रेन गॉज स्टेशन है, ठीक है, 10 ऑलरेडी है। अगर हमने यहाँ ऑप्टिमम से निकाला कि 15 चाहिए, अब 10 है और हमको 15 चाहिए, यानी 5 एक्स्ट्रा चाहिए, तो इस तरीके से एडिशनल हम निकाल सकते हैं, ऑप्टिमम नंबर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले एवरेज निकालेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे CV, और फिर हम कैपिटल N निकालेंगे, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। तो जैसे हमारा रेन गॉज आ जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि इतने नंबर ऑफ रेन गॉज चाहिए हमको उस स्टेशन में, तो हम उसको एक्स्ट्रा लगा लेंगे ताकि हमको जो डेटा है वो एक्यूरेट मिल सके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेन गॉज नेटवर्क। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको 4 रेन गॉज स्टेशन बोल रहा है, पहले से ही थे, और आपको डेटा दिया हुआ 800, 620 एंड 400 और 540 mm। ये mm डेटा किसका दिया हुआ है, एवरेज एनुअल वैल्यूज। रेन गॉज स्टेशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेनफॉल की वैल्यूज हैं। तो आपको 4 स्टेशन के रेनफॉल की वैल्यूज दी हुई है एवरेज एनुअल की, वो इतनी है। आपको ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज कैचमेंट में पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि और कितने एक्स्ट्रा गेजेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 4 तो पहले से ही है, और कितने एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप मैंने आप लोग को बताया था कि पी बार निकालते हैं। पी बार कैसे निकालते हैं कि हमको 4 स्टेशन का डेटा दिया हुआ, उसका हम एवरेज निकालेंगे, यानी हमारा डेटा क्या है, 800 प्लस 620 प्लस 400 प्लस 540 अपॉन 4। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 590। तो ये 590 mm हो गया पी एवरेज की वैल्यू। सेकेंड स्टेप थी सिग्मा n माइनस वन निकालने की। सिग्मा n माइनस वन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P1 हमारा कितना है 800, ठीक है, माइनस P बार 590 का होल स्क्वायर प्लस 620 माइनस 590 का होल स्क्वायर प्लस 400 माइनस 590 का होल स्क्वायर प्लस 540 माइनस 590 का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस वन, यानी 4 माइनस 1 इन 3 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो आप लिख लीजिए, सिग्मा n माइनस वन मैंने क्या बताया था, अंडर रूट P माइनस P बार जितने भी डेटा दिए हो वहां से लेकर P माइनस P बार का होल स्क्वायर अपॉन
n-1 मैंने आप लोग को ये बताया था, तो वही हमने किया है। p की वैल्यू यानी p1, p2, p3, p4 और p बार यानी 590 दिया हुआ था, तो p माइनस p बार का होल स्क्वायर अपॉन n-1 यानी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। थर्ड हमने स्टेप हमारा क्या होगा, cv की वैल्यू निकालना। cv क्या होता है, सिग्मा n-1 अपॉन p बार इंटू 100। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे थे। इसकी वैल्यू हमारी आई है 166.93। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 28.29। और नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप जो है हमारा n की वैल्यू क्या होती है, cv अपॉन एरर जो भी हमारी दी हुई है उसका होल स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे, ये हो जाएगा 28.29। एरर हमारा 10% अलाउेबल था, तो अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.00 समथिंग आएगी, जिसको हम 8 मान के चलेंगे। ठीक है, अगर 8 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी तो हम उसको 9 मान के चलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 8.00 आई है तो हम 8 मान के चलेंगे। तो 8 ऑप्टिमम नंबर ऑफ गॉज इस स्टेशन में हमको रिक्वायरमेंट है। 4 पहले से ही यानी एडिशनल कितने हो जाएंगे, एडिशनल 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 एडिशनल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि पहले प्रेसिपिटेशन की वैल्यूज दी हुई है, तो आपको 4 या 5 या 10 स्टेशन जितने भी स्टेशन दिए हो उसके प्रेसिपिटेशन की वैल्यू P1, P2, P3, P4, P5, P6 दी होगी। ठीक है, वहां से हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 जितना भी वैल्यूज हो अपॉन जितने नंबर ऑफ स्टेशन हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम एवरेज की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का ये तरीका है कि हम क्या करते हैं, हर एक वैल्यू में से एवरेज वैल्यू माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे जो 4 वैल्यूज थी, तो 4 वैल्यू में से एवरेज वैल्यू माइनस करके उसका स्क्वायर, प्लस दूसरी वैल्यू में से एवरेज वैल्यू माइनस करके उसका स्क्वायर। इस तरीके से जितने भी डेटा है उसका निकाल लेते हैं अपॉन n-1। ठीक है, यहाँ पे 4 थे तो 3 हो गया, यहाँ पे 5 होते तो 4 हो जाता। ठीक है, उसके बाद cv की वैल्यू सिग्मा n-1 हमने निकाल ही लिया है अपॉन p बार इंटू 100। तो यहाँ से आ जाएगा 28.29। ये परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, ये भी आपका परसेंटेज के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। ठीक है, 8 आ गई तो ये ऑप्टिमम नंबर है, यानी कि उस पूरे कैचमेंट में 8 स्टेशन होने चाहिए। लेकिन है कितने हमारे पास, 4, यानी हमको 4 और चाहिए, यानी हम 4 और लगाएंगे। अगर इतनी एरर चाहिए, हमको और कम एरर चाहिए तो हम उस हिसाब से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया।